अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की इस तेज़ रफ्तारी में अक्सर हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, और वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं, कुदरती होती हैं, और उनका कोई अल्टरनेट नहीं होता। उनमें से एक बहुत ही अहम चीज़ है, वो है नींद। आजकल हम में से अक्सरियत नींद की ना सिर्फ कमी का शिकार है, बल्कि उसकी वजह से हमारी रूटीन भी बड़ी डिस्टर्ब रहती है। रात को देर तक जागते रहते हैं, सुबह देर से उठना होता है, और उसकी वजह से अक्सर कामों में ताख़ीर हो जाती है। ऑफिस आने जाने में बड़ी इश्यूज आते हैं, उसका मूड के ऊपर हमारा बड़ा जो है ना बैड इम्पैक्ट आता है। पूरा दिन हम इसी बैड मूड में ही रहते हैं, और चिड़चिड़े से रहते हैं, आवाज़ार से रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नींद की प्रॉपर जो है ना कमी की वजह से। और नींद सिर्फ हमारे आराम का ही ज़रिया नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल एक मैकेनिज़्म है, जिसमें पूरे का पूरा आपका जिस्म, आपका दिमाग जो है ना वो कुदरती तौर पर बहाल होता रहता है। और आपका ज़हनी सुकून सारे का सारा डिपेंड कर रहा होता है, आपकी तख्लीकी सलाहियतें इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं कि आप कितनी नींद पूरी करते हैं। सारी बात है, बहुत ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना दोनों ही नुकसानदेह चीज़ें हैं। एक मुनासिब जो नींद होती है वो बड़ी ज़रूरी है, और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो अक्सर उनका बड़ा एक स्केड्यूल पक्का होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे एक दोस्त है, वो पूरे 10 बजे सो चुके होते हैं। वो सर्दी हो, गर्मी हो, उन्होंने रात को 10 बजे तक सो चुके होना है। और चाहे वीकेंड हो या वर्किंग डेज हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपने टाइम पे सुबह रात को 10 बजे सो जाना है, और सुबह उन्होंने फजर के वक़्त उठ जाना होता है। तो ये मैंने अपने कुछ दोस्तों को देखा, बड़ा एक पक्का शेड्यूल बना के रखा हुआ होता है। सो डज़न्ट मैटर कि जी वीकेंड आ गया तो चलें जी अब जो है ना रात को 2 बजे तक जागते रहें, या छुट्टियाँ हो गई हैं तो चलें जी अब पूरी-पूरी रात जागते रहें। ऐसा कोई काम नहीं करते। तो मेरा ख़्याल है शेड्यूल बना लेना बड़ा अच्छी एक चीज़ है कि आपके पास एक शेड्यूल हो कि जी आपने इतने बजे तक सोना होता है। अब सोया कैसे जाए, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नींद तो हमें आती नहीं है फिर ऐसे। ज़्यादा वजह एक तो ये है कि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। वो मेरे एक दोस्त है, वो क्या करते हैं कि जैसे अगर 10 बजे सोना है तो वो 9 बजे तक क्या करते हैं, मोबाइल अपना साइड पे कर देते हैं। उसके बाद वो मोबाइल को नहीं देखते हैं। ठीक है जी। और वो क्या करते हैं, उन्होंने कोई ना कोई किताब पढ़नी होती है, किताब पढ़ने की उनको आदत है, तो किताबें कोई ना कोई पढ़ते रहते हैं। और किताब पढ़ने से तो आपको पता है, हम जब स्टूडेंट होते थे तब भी बड़ी अच्छी नींद आ जाती थी किताबें पढ़ने से। वो खैर निसाबी किताबें पढ़ने से आती थी, लेकिन अभी भी अगर कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो बिल्कुल जो है ना रात को सोने से पहले किताब पढ़ते हैं, और 15-20 मिनट आधे घंटे की एक हैबिट डेवलप हुई हुई है। और ये बड़ी अच्छी हैबिट है कि जाहिर बात है इसकी वजह से आपका मोबाइल और लैपटॉप्स की स्क्रीन से आपकी जान छूट जाती है। लेकिन अगर नहीं भी आप किताब पढ़ते तो भी ट्राई करें कि आप सोने से एक आध घंटा पहले अपना मोबाइल साइड पे रख दें, मोबाइल को मत देखें। एक और तरीका अच्छी नींद के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि कई लोग रात को एक्सरसाइज कर लेते हैं, वर्जिश कर लेते हैं, कोई सैर करने चले जाते हैं, चहलकदमी कर लेते हैं। 15-20 मिनट आधे घंटे की भी अगर आपने वॉक कर ली है या कोई एक्सरसाइज कर ली है तो बड़ी इनफ होती है, और बड़ी ही मज़े की नींद आती है। पता ही नहीं चलता आप कब सोए हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है थकावट हुई होती है, तो आप आराम सुकून से सो भी जाते हैं और अच्छी नींद आप सो जाते हैं। तो एक ये चीज़ है। एक और भी चीज़ है, कुछ लोगों को मैंने देखा कि उनको प्रॉपर खाना चाहिए होता है, तब उसको उनको नींद आती है, और ये वाक़ई बड़ा अहम रोल प्ले करता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 बजे सोना है तो ट्राई करें कि 7 साढ़े 7 तक 2-3 घंटे पहले खाना खा चुके हों आप आराम सुकून से, और अच्छा खाना आपने खाया हो, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी होना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा, ना बहुत कम। तो जो भी एक नॉर्मल आप खाना खाते हैं, वो आप खाएँ, ज़रूर खाएँ। कुछ लोग रात को दूध पीते हैं, दूध पीने से भी नींद बड़ी अच्छी आती है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं कि जिनको हम अपनी लाइफ में अगर हम कुछ लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ लोग जो है ना और भी एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं इन द इवनिंग, सो दैट कि उनको एक बेहतर नींद आ रही होती है। तो ये जो नींद है ये हमें कम से कम पूरी ज़रूर करनी चाहिए। बहुत कम नींद भी नुकसानदेह, और बहुत ज़्यादा नींद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो आपकी नींद पूरी हुई होगी, आप अगले दिन हशाश बशाश उठेंगे, आपका मूड बड़ा खुश होगा, आप घर वालों के साथ, ऑफिस वालों के साथ, हर जगह पे जो है ना, आप एक अच्छे तरीके से काम करेंगे। आपकी परफॉर्मेंस और आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आपकी नींद पूरी हुई हो। और पर्टिकुलरली अगर आप क्रिएटर हैं, कोई क्रिएटिव राइटिंग्स में हैं, या क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के आप हामिल लोग हैं, तो फिर तो डेफिनेटली उसमें अच्छी नींद का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपका माइंड जो है ना वो जब तक क्लियर नहीं होगा। और अच्छी नींद के लिए वैसे एक और भी चीज़ ज़रूरी है कि अपने आप को जो है ना नेगेटिव थिंकिंग से बाज रखें। हम सोते वक्त अक्सर पता नहीं क्या क्या कुछ सोचना शुरू कर देते हैं, और फिर सोच दर सोच और फिर पता चलता है नींद पता नहीं कहाँ खो गई है।
تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم اگر عمل کریں، پراپر ایک اسکیجول بنا لیں نیند کا، کوئی ایکسرسائز کر لیں، کوئی بک ریڈنگ کر لیں، اور اچھا کھانا کھا لیں، اور موبائلس کو آف کر دیں. آف تو نہیں کر سکتے آج کل کی دنیا میں، خیر سائڈ پہ ہی آپ کر سکتے ہیں. تو وہ یہ سارے کچھ اگر آپ کام کریں تو ڈیفینیٹلی ہماری نیند کافی بہتر ہو جائے گی، اور نیند بہتر ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہمارا روٹین بہتر ہوگا، اور پھر ہمارا ایک لائف سٹائل بھی ایک ہیلدی اور پازیٹیو بن جائے گا.